नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, हम रोज़ सुनते हैं स्वर्ग और नरक की धारणा कि स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है। स्वर्ग के बारे में तो सभी जानते हैं कि वहाँ पर बहुत ऐश्वर्य है। कोई भी प्राणी जब वहाँ पर जाता है तो बहुत सारे सुखों का वो उपभोग करता है। लेकिन हम नरक के नाम से भी बचते रहते हैं। तो आज के इस अंक में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि नरक का स्वरूप क्या है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ होती हैं। तो आज के अंक में आप सभी को नर्क के बारे में बताया जाएगा। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात भी हमें बता सकते हैं। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इस चैनल का जो प्रसारण है, वह श्री श्री 108 मक्काराम जी पीतर जी महाराज का मंदिर जो कि 170 वर्ष पुराना है, वहाँ से किया जाता है। जितनी भी जानकारियाँ हम आपको देते हैं वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है। किसी तरह की कोई भी बोगस बातें इस चैनल पर नहीं की जाती। आज की जो हम बात करेंगे उसका सारा का सारा रेफ़रेंस हमने गरुड़ पुराण से लिया है। भगवान और गरुड़ का संवाद गरुड़ पुराण में है। तो जो गरुड़ जी है वो भगवान को पूछते हैं कि आप मुझे जो नरक है उसके बारे में आप बताइए और वहाँ जो पापी लोग हैं वे किस तरह दुःख को भोगते हैं वो भी आप मुझे बताइए। तब भगवान उसे कहते हैं गरुड़ जी को कि हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, मैं तुम्हें नरक के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो जो नरक है वह हज़ारों की संख्या में है और सारे के सारे जो नरक है उनको विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको जो मुख्य-मुख्य नरक है उनके बारे में बताऊँगा। वो कहते हैं कि आप ध्यान से सुनिए। जो रोरव नाम का जो नरक है वह मुख्य नरक है, उसकी जो प्रधानता है वो अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है और बात-बात पर झूठ बोलता है, वह रोरव नरक में जाता है। इस नोर जो यह नरक है रोरव नाम का, इसका जो विस्तार है वो 2000 योजन है। जांग भर की गहराई और वहाँ पर दुस्तर गड्ढे हैं, जिनमें दहकते हुए अंगारे भरे हुए हैं। उसकी जो धरातल है उसका पृथ्वी के समान बराबर है और उसके ऊपर जो अंगारे हैं वो धधकते रहते हैं। जो यम के दूत होते हैं वो जो पापी नरक में जाते हैं उनको उस गड्ढे में डाल देते हैं और क्योंकि अग्नि जलती रहती है तो पापी उसके अंदर गिरते ही इधर-उधर भागना शुरू कर देता है। उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं और छाले फूटकर उनमें मवाद, खून सब कुछ बहने लगता है। रात-दिन वह पापी उसी में अपने पाँव उठा-उठा कर चलता रहता है और जब वह 1000 योजन पार कर लेता है तब उसकी और शुद्धि के लिए उसे दूसरे नरक में भेजा जाता है और जो दूसरे नरक में भेजा जाता है उसका नाम महारोरव नामक नरक उसे कहा जाता है। उसकी जानकारी हम आपको अगले अंक में देंगे कि महारोरव जो नरक है उसकी वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा ये इस अंक के माध्यम से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें जहाँ तक संभव हो झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या के कारण किसी की झूठी गवाही देनी चाहिए या किसी की बात बनानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी होते हैं और हमारे जो कर्म हैं वो हमारे साथ चलते रहते हैं। इस चैनल की जानकारियाँ आपको कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताइएगा। पीतर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के सपने पूरे हो, आप सभी उन्नति करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ एक बार पुनः पीतर जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना।